Good morning, class. This is your English literature class for class first. So take out your English literature book. So in last video we had completed chapter 2 of this subject. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, the clever frog. Chapter number 3, the clever frog, which is a comic story and given on page number 15. So take out your book and come on page number 15. So here is your page number 15, and in this page chapter 3 is given and the name of chapter is The Clever Frog. क्या नाम है? THE, the CLEVER, clever, FROG, frog, clever frog. मतलब ये हुआ एक चालाक मेढक की स्टोरी इसमें बताई गई. क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक. क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक. तो यहाँ पे चालाक मेढक की स्टोरी बताई जा रही है. तो हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको स्टोरी एक बार एक्सप्लेन करूंगी रीड करके 1 by 1. फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम इसकी रीडिंग करेंगे 1 to 2 टाइम. ठीक है? और जिसमें आपको भी मेरे साथ रीडिंग करनी है. और ये रीडिंग मैं क्यों करा रही हूँ, ताकि आप हर एक वर्ड को समझ सके कि उसको क्या प्रोनाउंस करना है, मीन्स क्या उसको बोलना है. ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. I will catch the biggest and fattest frog. देखिए इससे पहले एक चीज देखिए, ये जो चालाक मेढक की स्टोरी है इसमें 2 रोल दिखाए गए हैं. एक मेढक है और क्या है, जो आपका टाइगर है वो है. ठीक है? तो इन टाइगर और फ्रॉग के बीच का कन्वर्सेशन यहाँ पे दिखाया गया है. तो यहाँ अब देखिए ये जो आपका पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ जिसकी और पॉइंट हो रहा है ये वो बोल रहा है. तो यहाँ क्या दिया है, आई विल कैच द बिगेस्ट एंड फैटेस्ट फ्रॉग. टाइगर बोलता है कि मैं जो है वो बहुत बड़ा और एक मोटा मेढक आज पकड़ूंगा. आई एम सो हंग्री. आई एम सो हंग्री. हंग्री मीन्स भूखा. मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मतलब मुझे आज बहुत ज्यादा भूख लगी है. तो टाइगर क्या कह रहा है कि आज मैं एक बहुत बड़े और बहुत मोटे मेढक को पकड़ूंगा. मुझे आज बहुत भूख लगी है, मैं बहुत ज्यादा आज भूखा हूँ. ठीक है? तब यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए ये एरो किसकी ओर जा रहा है, फ्रॉग की ओर. दैट मीन्स कि ये लाइन जो है वो फ्रॉग बोल रहा है. तो क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग टाइगर, आई नो यू वॉन्ट टू ईट मी. गुड मॉर्निंग टाइगर, सुप्रभात टाइगर. आई नो, नो मीन्स जानना. यू वॉन्ट टू ईट मी, मैं जानता हूं कि आप मुझे खाना चाहते हैं. ठीक है? बट आई एम डर्टी. बट मीन्स लेकिन मैं, डर्टी मीन्स गंदा हूं, लेकिन मैं गंदा हूं. लेट मी क्लीन माई सेल्फ. मुझे अपने आप को साफ करने दीजिए. देन यू कैन ईट मी, तब आप मुझे खाइएगा. तो फ्रॉग क्या टाइगर से कहता है, पहले उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर कहता है मैं जानता हूँ कि आप मुझे खाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस समय बहुत गंदा हूँ. तो रुकिए, पहले मैं अपने आप को साफ कर लेता हूँ, इसके बाद आप मुझे खाइएगा. ठीक है? तो ये फ्रॉग ने बोला. अब फिर टाइगर क्या बोलता है ये देखिए, क्योंकि देखिए ये पॉइंट किसकी ओर किया जा रहा है, टाइगर की ओर. तो क्या बोल रहा है, आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट अ डर्टी फ्रॉग. टाइगर बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं एक गंदे मेढक को खाऊं. गो एंड वॉश योरसेल्फ. जाओ और अपने आप को साफ करो. आई विल ईट यू एज सून एज यू कम बैक. मैं तुम्हें खाऊंगा जब तुम
साफ होके आ जाओगे। जब भी तुम आओगे तब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो क्या टाइगर बोलता है फ्रॉग से कि मैं नहीं चाहता कि मैं एक गंदे फ्रॉग को खाऊं, इसलिए तुम जाओ और नहा के आओ, ठीक है, अपने आप को साफ करके आओ। तब मैं जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें खाऊंगा, ठीक है। तो ये बात किसने कही? टाइगर ने कही। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, टर्न कीजिए पेज सब। देखिए क्या है, द फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड विथ अ स्प्लैश एंड स्विम्स अवे। इट क्लाइम्स ऑन अ फ्लोटिंग लिफ्ट। अब देखिए ये किसी ने कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अब यहाँ पे बता रहा है कि तब फ्रॉग ने क्या किया। फ्रॉग क्या करता है? जंप मतलब कूद जाता है। किससे? पॉन्ड, जो तालाब होता है उसमें कूद जाता है, ठीक है, एक झटके से कूदता है और वहां से दूर चला जाता है तैरते हुए। इट क्लाइम्स ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। वो किस पे चढ़ जाता है? एक पत्ती वहां पे तैरती रहती है। देखिए यहाँ पे लीफ दिख रही है, ये फ्लोटिंग लीफ जो तैरती है पानी के ऊपर सतह पे, आपको वो तैरते हुए चीज होते हैं, फ्लोटिंग थिंग्स होते हैं। तो ये तैरती हुई लीफ है, पत्तियां हैं, जिसपे वो मेढक जाके बैठ जाता है चढ़ के, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे फ्रॉग क्या कह रहा है, देखिए ये एरो फ्रॉग पे बना है, मीन्स फ्रॉग कह रहा है बाय टाइगर आई लाइक यू वेरी मच। वो क्या कह रहा है? बाय टाइगर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। बाय टाइगर आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर क्या दे रहा है? द हंग्री टाइगर इज स्टिल वेटिंग फॉर द फ्रॉग। जो भूखा टाइगर रहता है, शेर रहता है, वो उसके बाद भी उस मेढक का इंतजार करता है। डू यू थिंक द फ्रॉग विल कम बैक टू द टाइगर? क्या तुम्हें लगता है कि वो मेढक दोबारा टाइगर के पास वापस आएगा? तो आप बताइए, क्या आपको ये चीज लगता है कि वो फ्रॉग जो है टाइगर से बच के भागा है, तो क्या वो वहां पे आएगा दोबारा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? कोई अपनी जान देना चाहेगा? नहीं ना। अगर आप किसी परेशानी में फंसे हो और उस परेशानी से बाहर निकल गए हो, तो फिर क्या आप उस परेशानी में जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। जब आपको पता है कि आपको वहाँ पे खतरा है तो आप कभी भी नहीं जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो फ्रॉग वहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। अब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको रीड करेंगे और आप मेरे साथ रीड करते हुए चलोगे। आप अपनी पेंसिल लीजिए, टेक आउट योर पेंसिल एंड पुट इट ऑन फर्स्ट वर्ड। और ये क्या करेंगे, आप पेंसिल को वर्ड्स पे रखते जाएंगे जैसे जैसे मैं रखती जाऊंगी और उसको रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई WILL will, CATCH catch, THE the, BIGGEST biggest, AND and, FATTEST fattest, FROG फ्रॉग। क्या पढ़ेंगे? आई विल कैच द बिगेस्ट एंड फैटेस्ट फ्रॉग, ठीक। फिर आप अपनी पेंसिल रखिए। आई AMMSO सो, HUNGRY हंग्री। आई एम सो हंग्री। क्या हो गया? आई एम सो हंग्री, ठीक है। GOOD गुड, MORNING मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। TIGER टाइगर, गुड मॉर्निंग टाइगर। IKNOW नो। देखिए इसको नो पढ़ेंगे, कनो मत पढ़िएगा, नो होगा, ठीक। NO भी नो होता है, KNOW भी नो होता है,
लेकिन इस नो का मतलब होता है जानना और उस नो का मतलब होता है नहीं। ठीक है, YOU, WANT, want, TO2, EAT, eat, me, I know you want to eat me, BUT, but, AMM, DIRTY, dirty, but I am dirty, LET, let, me, CLEAN, clean, MYSELF, myself, let me clean myself, THEN, then, YOU, CAN, can, EAT, eat, me, then you can eat me। ठीक है, DO, do, NOT, not, WANT, want, TO2, EAT, eat, DIRTY, dirty, FROG, frog, I do not want to eat a dirty frog। मेरे साथ रीड करते चल रहे हैं ना आप? देखिए, रीड करिएगा जरूर ताकि आपको चीज समझ में आएगा कि किन वर्ड्स को हमें क्या प्रोनाउंस करना है। ठीक है, GO, go, AND, and, WASH, wash, YOUR, your, SELF, self, yourself, go and wash yourself, IWILL, will, EAT, eat, YOUU, ASS, SOON, soon, ASS, YOUU, COME, come, BACK, back, I will eat you as soon as you come back। ठीक है, चलिए पेज टर्न कीजिए। THE, the, FROG, frog, JUMPS, jumps, INTO, into, THE, the, POND, pond, WITH, with, ASPLASH, splash, AND, and, SWIMS, swims, AWAY, away, the frog jumps into the pond with a splash and swims away, IT, it, CLIMBS, climbs, ON, on, FLOATING, floating, LEAF, leaf, it climbs on a floating leaf। नेक्स्ट देखिए, BYE, by, TIGER, tiger, by tiger, LIKE, like, YOU, VERY, very,
CH much. I like you very much. नेक्स्ट देखिए THE the, HUNGRY hungry, TIGER tiger, IS is, STILL still, WAITING waiting, FOR for, THE the, FROG frog. The hungry tiger is still waiting for the frog. DODO YOUU THINK think, THE the, FROG frog, WILL will, COME come, BACK back, TO2 THE the, TIGER tiger. Do you think the frog will come back to the tiger? ठीक, तो ये आपकी रीडिंग हुई। ठीक है, देखिए रीडिंग करवाने का बस यही मेरा मेन मोटिव है कि आप हर वर्ड्स को क्लियर समझें और उसे क्लियर प्रोनाउंस करें। ठीक है, तो इस स्टोरी में मेनली क्या दिया है, एक फ्रॉग और एक टाइगर की स्टोरी है, जिसमें मेनली फ्रॉग मेन है कि वो फ्रॉग कितना चालाक था। चालाक मेढक की स्टोरी यहाँ बताई गई है। यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत कैसी है, एक मेढक रहता है और एक टाइगर रहता है। एक मेढक रहता है, एक टाइगर रहता है, मतलब फ्रॉग और टाइगर रहते हैं। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। टाइगर बोलता है कि आज मैं जो है बहुत मोटा और बहुत बड़ा मेढक पकड़ूंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है, तो ये बात सुन के जो फ्रॉग है वो टाइगर से कहता है। फ्रॉग को तो पता चल जाता है कि वो टाइगर उसी को कह रहा है। तब फ्रॉग अपना दिमाग लगाता है और उसे बेवकूफ़ बनाना शुरू करता है। वो क्या कहता है कि गुड मॉर्निंग टाइगर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे खाना चाहते हैं, लेकिन मैं आज बहुत गंदा हूँ। मुझे अपने आप को साफ कर लेने दीजिए, पहले मैं साफ हो जाता हूँ, तब आप खाइएगा। तो उसकी बात सुन के टाइगर उसे बोलता है, हाँ मैं गंदे मेढक को नहीं खा सकता हूँ, इसलिए तुम जाओ और पहले नहा के आओ, मीन्स अपने आप को साफ करके आओ। जब तुम आओगे जिस वक्त, उस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। अब ये बात सुन के टाइगर क्या करता है, ये बात बोल के फ्रॉग को छोड़ देता है। फ्रॉग को जब छोड़ता है तो फ्रॉग तुरंत क्या करता है, तुरंत फ्रॉग तालाब में कूद जाता है। ठीक है, एक छलांग मारता है, छपाक करके उसमें कूदता है और उससे टाइगर से दूर तैर के चला जाता है। और वहाँ पे एक पत्ती तैरती हुई, उनको लीफ तैरती हुई स्पॉन पे मिलती है, जिसपे वो चढ़ जाता है। ठीक है, चढ़ने के बाद से वो कहता है, बाय टाइगर आई लाइक यू वेरी मच। बाय बाय टाइगर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, टाइगर जो है उस फ्रॉग के बात में आ गया और वो फ्रॉग उसे बेवकूफ़ बनाया कि वो गंदा है तो वो कैसे खाएगा। तो उसकी बात में टाइगर आके उसे छोड़ देता है, और छोड़ने की वजह से क्या होता है कि वो मेढक वहाँ से भाग जाता है, आसानी से अपनी जान बचा लेता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए जो हंग्री टाइगर है वो वहाँ पे रुक के उस फ्रॉग का वेट करता है कि वो फ्रॉग आएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि फ्रॉग आएगा? तो क्या लग रहा है बताइए आप खुद सोचिए, क्या फ्रॉग वहाँ पे आएगा? तो फ्रॉग वहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फ्रॉग जो है, जब वो जान गया कि टाइगर उसे खाने वाला है, तो फ्रॉग ने उसे बेवकूफ़ बनाया। उसे बेवकूफ़ बना के वो वहाँ से निकल गया और टाइगर ने उसे छोड़ दिया, किस उससे कि वो दोबारा आएगा। लेकिन फ्रॉग तो अपनी जान बचाने के लिए सब बोला ना, और जब टाइगर ने उसे छोड़ दिया, फ्रॉग एक बार निकल गया, तो फ्रॉग अब दोबारा वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि उससे पता है कि अगर वो चला जाएगा तो टाइगर उसे खा जाएगा, वो बचेगा
नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द क्लेवर फ्रॉग, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉग की चालाकी दिखाई गई है कि वो किस तरीके से सोच समझ के दिमाग लगा के टाइगर को बेवकूफ बनाते हुए वहां से निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्टोरी था। चलिए एक बार वर्ड मीनिंग भी समझ लेते हैं। क्या है वर्ड मीनिंग? ये क्या है? फैटेस्ट, FATTEST, फैटेस्ट। फैटेस्ट मीन्स क्या होता है? द मोस्ट फैटी, मोस्ट फैटी जो बहुत ज्यादा मोटा हो। ठीक है, फुला हुआ हो। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है? अबव वाटर, पानी के ऊपर। अबव वाटर, पानी के ऊपर कोई भी चीज अगर है तो वो फ्लोट कर रही है, वो तैर रही है। ठीक है, स्प्लैश इज साउंड मेड बाई वाटर। स्प्लैश मतलब क्या होता है? जब पानी में कोई चीज आप फेंकते हैं तो वहां से छम सा आवाज होता है ना, छपाक से करके, तो वो जो साउंड होता है उसी को स्प्लैश कहा जाता है। हंग्री, हंग्री इन वांट ऑफ फूड। हंग्री मतलब क्या हुआ? भूखा, जब खाने की इच्छा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हंग्री कहेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर 3 का आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। हमने इसकी रीडिंग की, इस स्टोरी को समझा और हर वर्ड्स का क्या मीनिंग है ये भी समझा। तो आज की क्लास में बस हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेस को करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और आपका वर्क ये है कि आपको ये चैप्टर रीड करना है 1 to 2 टाइम, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल जो हो वो अच्छी हो सके। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू।